अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2025 में कौन कौन से रिज़ल्ट्स जो हैं वो शाया किए हैं और रिसेंटली जो है आज कौन कौन सा रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। इसके साथ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रोम में fpsc.gov.pk वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट को लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो है यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होती है एफपीएससी की तरफ से। इसके अलावा जो है यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशल CESS के हवाले से जो हैं कुछ जो है वो सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम के हवाले से, इसके अलावा CSS जो है MPT 2025 में जो हुआ था, और इसके अलावा जो है नोटिस जो है एफपीएससी की तरफ से जो मुख्तलिफ नोटिस होते हैं तो वो यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो वन बाय वन हम इस पे बात करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है कि रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे हम एक कैंडिडेट चेक कर सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे ज़रा देखिएगा, नीचे आपको इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स नज़र आ रहा है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम, इंटरव्यू लिस्ट, अप्लाई ऑनलाइन, एडवर्टाइजमेंट, GR रिजल्ट्स और CSS रिजल्ट्स, यानी कि ये जो है ये मेन पोर्शन है जो कि कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कैंडिडेट ने अगर अप्लाई करना है तो क्या होगा, वो इस लिंक पे अप्लाई करेगा और इसी तरह अगर रिजल्ट देखने हैं तो इस नीचे जो दिया गया लिंक है इस पर क्लिक करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम रिजल्ट्स जो हैं इस साल कौन कौन से रिजल्ट जो हैं वो शाया किए हैं एफपीएससी ने और उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमने क्या करते हैं जी, हमने रिज़ल्ट पे क्लिक किया है। तो जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। ठीक है, ज़रा देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेरिट लिस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, शॉर्ट लिस्टिंग, नॉमिनेशंस, फेलियर केसेस, ऑनलाइन मार्कशीट है और इसी तरह नीचे आ जाएं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी CSS के रिज़ल्ट्स और इंडक्शन एग्ज़ाम्स हैं और लास्ट पे है कैंडिडेट गाइडलाइंस। तो इसका मतलब है हर तरह का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे देखिएगा, ये वेबसाइट जो है एफपीएससी ने रिसेंटली जो है इसको मॉडिफाई किया है, इसे अपग्रेड किया है और बहुत आसानी से आप ईयर वाइज रिजल्ट्स जो हैं अपने देख सकते हैं। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे 2025 में लास्ट जो अपडेट है यानी कि आखिरी जो रिजल्ट्स जो हैं अपलोड हुए हैं वो हुए 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, 20 जनवरी 2025। तो ज़रा देखिएगा कि इस 2025 में कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं। जी, तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ज़रा देखिएगा कि हमारे पास जो है इस 2025 में एफपीएससी ने कौन कौन से रिज़ल्ट्स अपलोड किए हैं। तो सारी लिस्ट जो है हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स फीमेल के लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह जो है लेक्चरर जो हैं, लेक्चरर मेल के रिज़ल्ट्स भी जो हैं अपलोड हो चुके हैं, लेक्चरर फीमेल के रिज़ल्ट्स अपलोड हो चुके हैं। और ये वो सारे रिज़ल्ट हैं जो कि 2024 में पोस्टें आई थी, यानी कि आपने 2024 में अप्लाई किया था और आपका जो उसके बाद टेस्ट हुआ और देन जो है उनके रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपना रेलेवेंट जो है रिज़ल्ट उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे मुख्तलिफ पोस्ट हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिज़ल्ट्स हैं, लेक्चरर फीमेल के रिज़ल्ट्स हैं। ये है यहाँ पे जो है ये क्योंकि डिफरेंट केसेस होते हैं तो आपने केस नंबर याद रखना है। जब भी आप अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आप नोट कर लिया करें कि मैंने किस ईयर में किस डेट में कौन सा टेस्ट दिया है और उसका केस नंबर क्या है। तो केस नंबर से आप आसानी से अपना रिज़ल्ट, अपने डॉक्यूमेंट अगर सबमिशन करवानी है तो वो, या अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए तो आप सारी डिटेल देख सकते हैं। तो ये जो है पेज, ये इसमें 2025 में जो कि रिज़ल्ट्स जो हैं अब तक आए हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो केस नंबर होता है, हर केस के नंबर के शुरू में F4 लिखा होगा।
ठीक है, F4 के आगे जो है 23A या 23B या इस तरह का कुछ भी लिखा होता है। ठीक है, वो जो है कोड वो स्पेसिफिक जो है वो उस पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद एंड पे आप देखते हैं कि 2024 लिखा हुआ है या 2023 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जिस ईयर में एडवर्टाइजमेंट आई है तो इट इज़ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको ईयर वाइज जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप जो है 2025, 2024, 2023, ठीक है, आप यहाँ पे वन बाय वन जाके देख सकते हैं कि किस ईयर का रिजल्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है। अब होना तो ऐसा चाहिए है कि 2023 में आने वाले सारे रिजल्ट जो हैं वो इस जो है फ़ोल्डर में हों, 2024 में आने वाले रिजल्ट इस फ़ोल्डर में हों और 2025 में आने वाले सारे रिजल्ट जो हैं वो इस फ़ोल्डर में हों। रिसेंटली जितने भी 2025 में रिजल्ट्स आए हैं वो इसी 2025 वाले फ़ोल्डर में ही हैं। लेकिन आज जो रिज़ल्ट शाया किया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो वो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 2023 वाले फ़ोल्डर में मौजूद है। आप बार-बार पूछ रहे थे कि जो आज रिज़ल्ट आया है वो कहाँ पे है, तो ज़रा देखें कि 2023 वाले फ़ोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे वो रिज़ल्ट शो होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 2023 वाले फ़ोल्डर में, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस फ़ोल्डर में जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस डेट को अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो ये 23 जनवरी 2025 को जो है इस फ़ोल्डर में कुछ रिज़ल्ट्स ऐड किए गए हैं। तो हम जो है आने वाले जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको हम इस फ़ोल्डर में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आए हुए हैं और ये सारे रिज़ल्ट जो हैं ये एडवर्टाइजमेंट ईयर 2023 वाले हैं। यानी कि ये सारे वो रिज़ल्ट हैं कि जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है 2023 में आया था। तो यहाँ से आप ज़रा देखिए कि ये 23 जनवरी को रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ अपलोड किए गए हैं। हम इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो रिसेंटली हमारे जो हैं लेक्चरर के रिज़ल्ट्स आए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 167 जो है, ठीक है, 167, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको जो है 2023 वाले फ़ोल्डर में मिलेंगे। बिल्कुल टॉप बॉटम पे जो हैं ये रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो आपने यहाँ से जाके आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ से रिजल्ट चेक कर लेना है। तो यहाँ से देखिएगा, हम एक को चेक करते हैं, ये जो F4 167E 2023 लिखा हुआ है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखें कि जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ये जो हमारे पास है केमिस्ट्री की लेक्चरर केमिस्ट्री फ़ीमेल का रिज़ल्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरिट नंबर भी मेंशन है। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रिटन रिज़ल्ट में मेरिट नंबर से क्या मुराद है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कैंडिडेट के जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो इस लिस्ट में टॉप पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मेरिट नंबर जो है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। अब ये जो रिज़ल्ट है ये तमाम कैंडिडेट्स के जो रिटन एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे ये सभी का रिज़ल्ट है। और बिल्कुल लास्ट पे जाके देखें तो क्या है कि इन्होंने डिटेल बताई होती है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं और कितने जो हैं रिटन के लिए रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं। तो ये ज़रा देखिएगा कि 8,191 स्टूडेंट्स जो हैं, एप्लीकेंट जो हैं, उन्होंने रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें से अपेयर जो हैं कितने हुए, 3,256, और जिसमें से पास कितने हुए, 3,045। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 3,045 सभी जो हैं कैंडिडेट उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे या उनका इंटरव्यू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी सीट्स होती हैं तो हर सीट के रेलेवेंट 5 लोगों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अगर 10 सीट्स हैं तो तकरीबन जो है पहले 50 मेरिट में आने वालों का जो है उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, उन्हें मेल की जाएगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट भी अपलोड की जाती है वेबसाइट पे। और फिर जो उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद हर सीट के अकॉर्डिंग हर सीट के लिए 3 या 4 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसका मतलब है अगर 10 सीट्स हैं तो तकरीबन 50 या 55 लोगों को डॉक्यूमेंट्स का कहा जाएगा और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के बाद तकरीबन जो है 30 से 35 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू होगा।
तो इस तरह ये एफपीएससी की नई पॉलिसी है और इस नई पॉलिसी में जो है पहले की तरह जो रिजल्ट 1.5 या 2-2 साल जो है पेंडिंग में रहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 3 या 4 माह के अंदर जो हैं वो आ जाएंगे और इसी तरह फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी और देन जो है इंटरव्यू होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे सबमिट किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं एफपीएससी को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।